हम इंसान आखिर कहां से आए? पृथ्वी पर जीवन की सबसे अद्भुत यात्रा। कल्पना कीजिए, यदि आपको आज से 100 वर्ष पीछे भेज दिया जाए तो आप इंसानों, शहरों और सभ्यता को पहचान लेंगे। यदि आपको 1000 वर्ष पीछे भेज दिया जाए तो दुनिया अलग लगेगी, लेकिन इंसान फिर भी दिखाई देंगे। लेकिन अगर आपको 10 लाख वर्ष पीछे भेज दिया जाए तो शायद आप अपने जैसे किसी इंसान को ही न पहचान पाए। और यदि समय की घड़ी को 1 अरब वर्ष पीछे घुमा दिया जाए तो पृथ्वी पर न कोई पेड़ रहे होगा, न कोई जानवर, न ही कोई पक्षी और न ही कोई इंसान होगा। सवाल यह है, आखिर हम आए कहां से? किसने इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की और कैसे एक सूक्ष्म जीव विकसित होकर आज अंतरिक्ष में उड़ने वाला इंसान बन गया? आज हम मानव इतिहास नहीं बल्कि जीवन की सबसे लंबी रोमांचक यात्रा पर निकलेंगे। लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का जन्म हुआ। उस समय पृथ्वी वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी आज दिखाई देती है। चारों ओर आग थी, ज्वालामुखी थी, पिघली हुई चट्टानें थी, विषैली गैसें थी। जीवन के लिए कोई जगह नहीं थी। यदि उस समय कोई इंसान वहां पहुंच जाता तो कुछ ही क्षणों में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता। लेकिन प्रकृति एक बहुत लंबी तैयारी कर रही थी। लाखों और करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती रही, बारिश होती रही, महासागर बने और फिर एक ऐसा रहस्य जन्मा जिसका उत्तर आज भी वैज्ञानिक पूरी तरह नहीं जानते। जीवन की शुरुआत। वैज्ञानिकों का मानना है कि सबसे पहले अत्यंत सूक्ष्म जीवों का जन्म हुआ। वे इतने छोटे थे कि उन्हें आंखों से भी देखना संभव नहीं था, लेकिन इन्हीं सूक्ष्म जीवों में भविष्य के सभी जीव छुपे हुए थे। पेड़ भी थे, मछलियां भी थी, डायनासोर भी थे और इंसान भी थे। शुरुआती जीवन बहुत सरल था, एक कोशिका वाले जीव, न कोई दिमाग, न कोई सोच, न कोई भावना, सिर्फ जीवित रहने की कोशिश। लेकिन प्रकृति कभी रुकती नहीं, वो लगातार प्रयोग करती रहती है। करोड़ों वर्षों तक छोटे छोटे बदलाव होते रहे। कुछ जीव नष्ट हो गए, कुछ जीव बच गए। जो वातावरण के अनुसार स्वयं को बदल पाए वही आगे बढ़े। इसी प्रक्रिया को आज हम विकासवाद यानी एवोल्यूशन कहते हैं। समय बीतता गया, जीवन समुद्रों में फैलने लगा। कुछ जीवों ने तैरना सीखा, कुछ ने शिकार करना सीखा और कुछ ने अपने आप को बचाना सीखा। और फिर एक दिन कुछ जीवों ने समुद्र छोड़कर भूमि पर कदम रख दिया। यह जीवन के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी। अब पृथ्वी पर जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका था। वन बनने लगे थे, विशाल जीव पैदा होने लगे, अनोखी प्रजातियां विकसित होने लगी। और फिर पृथ्वी पर आया एक ऐसा युग जिसे आज हम डायनासोरों का युग कहते हैं। डायनासोर करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी पर राज करते रहे। कुछ इतने विशाल थे कि उनकी ऊंचाई कई मंजिला इमारत जितनी थी और कुछ इतने खतरनाक थे कि पूरा जंगल उनसे डरता था। उस समय यदि कोई इंसान होता तो शायद उसका जीवित बचना लगभग असंभव होता, लेकिन उस समय इंसान थे ही नहीं। उसी समय कुछ छोटे स्तनधारी जीव भी मौजूद थे। वे आकार में छोटे थे, कमजोर थे, अक्सर छिपकर रहते थे, लेकिन प्रकृति के पास उनके लिए एक अलग योजना थी। एक दिन अंतरिक्ष से आए एक विशाल पिंड ने पृथ्वी को बदल दिया। पर्यावरण बदल गया। डायनासोरों ने युग का समाप्त अब पर्यावरण बदल गया था। डायनासोरों का युग समाप्त होने लगा और धीरे धीरे स्तनधारियों का युग शुरू हुआ। यही से आगे चलकर बंदरों, चिंपैंजियों और इंसानों के पूर्वज विकसित हुए। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी, क्योंकि इंसान बनने में अभी लाखों वर्ष बाकी थे। अब बंदरों से इंसान बनने की सबसे अद्भुत यात्रा शुरू होती है। और पिछले भाग में हमने जाना कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। हमने देखा कि कैसे सूक्ष्म जीवों से लेकर विशाल डायनासोरों तक जीवन विकसित हुआ। लेकिन डायनासोरों के समाप्त होने के बाद पृथ्वी पर एक नया अध्याय शुरू हुआ, एक ऐसा अध्याय जो आगे चलकर इंसानों को जन्म देने वाला था। डायनासोरों के युग के बाद पृथ्वी पर स्तनधारियों का विस्तार होने लगा। जो जीव पहले डरकर छिपते थे, अब वे खुले वातावरण में रहने लगे। उन्हें नए अवसर मिले, नई चुनौतियां मिली और प्रकृति ने फिर से अपना खेल शुरू कर दिया। धीरे धीरे कुछ स्तनधारी जीव पेड़ों पर रहने लगे। उनके हाथ शाखाओं को पकड़ने के लिए अधिक सक्षम होने लगे। उनकी आंखें आगे की ओर विकसित होने लगी ताकि वे दूरी का सही अनुमान लगा सके। यही से उन जीवों का विकास शुरू हुआ जिन्हें आज हम प्राइमेट कहते हैं। प्राइमेट की आगे चलकर बंदरों, चिंपैंजियों, गोरिल्ला और इंसानों के पूर्वज बने। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। इंसान आज के बंदरों से
पैदा नहीं हुए, बल्कि इंसान और बंदर दोनों का एक साझा पूर्वज था। जैसे दो भाई एक ही परिवार से निकलते हैं, वैसे इंसान और आधुनिक बंदरों की संख्याएं या शाखाएं एक पुराने पूर्वज से अलग हुई थी। समय बीतता गया, पृथ्वी का वातावरण बदलता रहा। कुछ क्षेत्रों में जंगल कम होने लगे, घास के मैदान बढ़ने लगे। अब उन प्राइमेट्स के सामने एक नई समस्या थी। पहले वे पेड़ों पर आसानी से घूम लेते थे, लेकिन अब खुले मैदानों में दूर तक देखने की आवश्यकता थी। प्रकृति ने फिर एक नया प्रोग्राम किया। कुछ प्राइमेट धीरे धीरे दो पैरों पर खड़े होने लगे। यह सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी। दो पैरों पर खड़े होने का अर्थ था हाथ अब चलने के लिए जरूरी नहीं रहे। हाथ खाली हो गए, और जब हाथ खाली हुए तो उन्होंने नए काम शुरू कर दिए। यही हाथ आगे चलकर औजार बनाने वाले थे। लेकिन अभी इंसान बनने में बहुत समय था। लाखों वर्षों तक अलग अलग मानव पूर्वज विकसित होते रहे। कुछ सफल हुए, कुछ विलुप्त हो गए। कुछ ने नए वातावरण में स्वयं को ढाल लिया और कुछ ऐसा नहीं कर पाए। इसी दौरान एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। दिमाग का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगा। शुरुआती मानव पूर्वजों का दिमाग आधुनिक इंसानों की तुलना में काफी छोटा, लेकिन जैसे जैसे चुनौतियां बढ़ी, वैसे वैसे बुद्धि की आवश्यकता भी बढ़ी। कल्पना कीजिए, यदि आपको जंगल में जीवित रहना हो, तो शिकारियों से बचना हो और भोजन खोजना हो और परिवार की रक्षा करनी हो, तो आपको केवल ताकत नहीं, बुद्धि भी चाहिए। यही बुद्धि धीरे धीरे विकसित होने लगी। फिर एक दिन मानव इतिहास में एक और चमत्कार हुआ, आग। आज आग हमें सामान्य लगती है, लेकिन उस समय यह किसी जादू से कम नहीं थी। संभव है कि किसी जंगल में बिजली गिरने से आग लगी हो, संभव है कि दो पत्थरों की टक्कर से चिंगारी निकली हो, लेकिन किसी न किसी मानव पूर्वज ने पहली बार यह समझ लिया कि केवल आग डरने की चीज नहीं है, इसे उपयोग भी किया जा सकता है। आग ने इंसानों का जीवन बदल दिया। अब वे ठंड से बच सकते थे, जंगली जानवरों को दूर रख सकते थे और सबसे महत्वपूर्ण, भोजन पकाना सीख गए। पका हुआ भोजन शरीर के लिए अधिक उपयोगी था, उससे अधिक ऊर्जा मिलने लगी और वैज्ञानिक मानते थे कि इससे दिमाग के विकास को भी गति मिली। अब इंसान केवल जीवित नहीं रह रहा था, वह सीख रहा था, समझ रहा था और बदल भी रहा था। लेकिन अभी भी एक बड़ी समस्या थी। यदि शिकार दूर भाग जाए तो सबको मिलकर उसका पीछा करना पड़ता था। यदि कोई खतरा दिखाई दे तो दूसरों को चेतावनी देनी पड़ती थी। इसके लिए केवल आवाजें पर्याप्त नहीं थी। अब प्रकृति का एक और क्रांति की तैयारी कर रही थी, यानी भाषा की क्रांति। शुरुआत में शायद केवल इशारे रहे होंगे, हाथों के संकेत, चेहरे के भाव और कुछ सरल ध्वनियां, लेकिन धीरे धीरे ये संकेत अधिक जटिल होते गए। अब इंसान केवल खतरे की सूचना नहीं दे सकता था, वह विचार भी साझा कर सकता था, अनुभव भी बता सकता था, ज्ञान भी सिखा सकता था। और यहीं से इंसानी सभ्यता की असली नींव रखी जाने लगी। क्योंकि जिस दिन ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगा, उसी दिन मानव इतिहास ने नई गति पकड़ ली, धीरे धीरे। लेकिन अब नई कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी इंसान को कपड़े पहनना सीखना था, गुफाओं से निकलकर दुनिया भर में फैलना था, खेती करनी थी, गांव बसाने थे और अंत में ऐसी सभ्यता बनानी थी जो चांद तक पहुंच सके। अब आती है कपड़ों से लेकर सभ्यता तक की अद्भुत यात्रा। पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे इंसानों के पूर्वज दो पैरों पर चलने लगे, कैसे उनका दिमाग विकसित हुआ, कैसे उन्होंने आग को नियंत्रित करना सीखा और कैसे भाषा का जन्म हुआ। लेकिन अब भी इंसान वैसा नहीं था जैसे आज दिखाई देता है। वह अभी भी प्रकृति के सामने बहुत कमजोर था। उसके पास न घर थे और न शहर थे, न खेती थी, न कोई सभ्यता थी। उस समय इंसान छोटे छोटे समूह में रहते थे। वे भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकते रहते थे, आज यहाँ कल कहीं और यही उनका जीवन था। लेकिन जैसे जैसे वे अफ्रीका से निकलकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे, उन्हें नया वातावरण का सामना करना पड़ा। कहीं भीषण गर्मी थी, कहीं घने जंगल थे, तो कहीं बर्फ से ढके इलाके थे। अब उनके सामने एक नई समस्या थी, ठंड। शुरुआती इंसानों के शरीर पर आज की तुलना में अधिक बाल हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ साथ शरीर के बाल कम होने लगे। जब इंसान ठंडे क्षेत्र में पहुंचे तो उन्हें अपने शरीर को बचाने का उपाय ढूंढना पड़ा। यहीं से कपड़ों की कहानी शुरू होती है। और शुरुआत में उन्होंने जानवरों की खाल का उपयोग किया, फिर हड्डियों और पत्थरों से बने औजारों की मदद से उन्हें काटना और सीलना सीखा।
आज हमें कपड़े सामान्य लगते हैं, लेकिन उस समय यह भी एक क्रांति थी। अब इंसान उन जगहों पर भी रह सकता था जहाँ पहले जीवित रहना लगभग असंभव था। धीरे धीरे इंसान दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों में फैलने लगे। कुछ एशिया पहुंचे, कुछ यूरोप पहुंचे और कुछ ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गए थे। अब जहाँ भी इंसान गया वहाँ उसने स्वयं को परिस्थिति के अनुसार बदल लिया। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। उसके पास शेर जैसी ताकत नहीं थी, चीते जैसी गति नहीं थी, हाथी जैसा विशाल शरीर नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, सोचने की क्षमता। और यही क्षमता उसे पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली जीव बनाने वाली थी। हजारों वर्षों तक इंसान शिकारी और संघर्ष करता बना रहा। वह जानवरों का शिकार करता रहा, फल और कंदमूल इकट्ठा करता और अपना जीवन चलाता। लेकिन फिर मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक घटी, खेती का जन्म। लगभग 10,000 वर्ष कुछ इंसानों ने यह समझ लिया कि बीज बोकर पौधे उगाए जा सकते हैं। यह खोज छोटी नहीं थी, क्योंकि पहली बार इंसान केवल प्रकृति पर निर्भर नहीं रहा, अब वह अपना भोजन स्वयं पैदा कर सकता था। खेती की वजह से एक बड़ा परिवर्तन हुआ। पहले इंसान लगातार घूमता रहता था, लेकिन अब उसे एक जगह रहने का कारण मिल गया। यहीं से गाँव की शुरुआत हुई और गाँव से कस्बे बने और कस्बों से नगर बने और नगरों से सभ्यताएं बनी। अब इंसान के पास भोजन का भंडार था, और जब भोजन की चिंता कम हुई तो उसके पास सोचने के लिए समय बचने लगा। यही वह समय था जब इंसान ने नए नए आविष्कार करने शुरू किए। उसने मिट्टी के बर्तन बनाए, पहिया बनाया, घर बनाए और पशुओं को पालतू बनाया। फिर उसने आकाश की ओर देखना शुरू किया। रात के अंधेरे में चमकते तारों को देखकर उसके मन में प्रश्न उठने लगे। हम कौन हैं? हम कहाँ से आए हैं? ये तारे क्या हैं? यही से खगोल विज्ञान की शुरुआत हुई। धीरे धीरे इंसान ने लिखना सीखा, ज्ञान को सुरक्षित रखना सीखा। अब अनुभव केवल एक व्यक्ति के साथ समाप्त नहीं होता था, वह आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचने लगा और यहीं से सभ्यता की गति कई गुना बढ़ गई। हजारों वर्षों तक इंसान सीखता रहा। कृषि से उद्योग तक पहुंचा, घोड़े से रेलगाड़ी तक पहुंचा, रेलगाड़ी से हवाई जहाज तक पहुंचा और हवाई जहाज से अंतरिक्ष तक पहुंच गया। कल्पना कीजिए, जीव या जिस जीव के पूर्वज कभी जंगलों में भोजन खोजते फिरते थे, आज उसी जीव ने चंद्रमा पर कदम रखा है। जिस जीव ने कभी पत्थर के औजार बनाए थे, आज वही कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सुपर कंप्यूटर बना रहा है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे अद्भुत बात यह है कि यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। इवोल्यूशन आज भी चल रहा है। प्रकृति आज भी हमें बदल रही है। जिस प्रकार लाखों वर्ष पहले हमारे पूर्वज बदलते गए, वैसे ही आने वाले लाखों वर्षों में हमारे वंशज भी बदल सकते हैं। हो सकता है भविष्य का इंसान हमसे बिल्कुल अलग दिखाई दे, हो सकता है उसका शरीर अलग हो, उसकी बुद्धि अलग हो, उसकी क्षमताएं अलग हो, लेकिन एक पर्सन आज भी वैसा ही है जैसा हजारों वर्ष पहले था। आखिर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? क्या जीवन पृथ्वी पर स्वयं पैदा हुआ या फिर अंतरिक्ष से आए सूक्ष्म रासायनिक तत्वों ने इसकी नींव रखी? वैज्ञानिक आज भी इस प्रश्न का उत्तर खोज रहे हैं। शायद भविष्य में हमें इसका उत्तर मिल भी जाए और शायद नहीं भी मिले। लेकिन एक बात निश्चित है, इस ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत कहानी किसी राजा की नहीं, किसी युद्ध की नहीं, बल्कि उस छोटे से जीव की है जिसने अरबों वर्ष की यात्रा तय करके इंसान का रूप लिया। और आज वही इंसान ब्रह्मांड की ओर देखकर फिर वही प्रश्न पूछ रहा है, मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? और इस विशाल ब्रह्मांड में मेरा स्थान क्या है? शायद इसी प्रश्न की खोज का नाम ही मानवता सभ्यता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी यानी हमारी जागरूकता अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे प्यारे से चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं प्यारी सी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।